परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर आज के दिन हम लोग सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दो प्रकार की जो एक्शन है वचन के अंदर जो लिखी गई है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। दो एक्शन या दो प्रकार की प्रक्रिया हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा करनी है। मेरे साथ आप सबसे पहले निकाले नीति वचन, इसका पहला अध्याय और 5वां पद। नीति वचन, इसका पहला अध्याय और 5वां पद। नीति वचन पहला अध्याय और 5वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार जो है बुद्धि का उपदेश पाए। यहां पर दो बातें परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए मिलती है। पहली बात तो हमें सुनना है। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या को क्या करता है? बढ़ाता है। और उसके बाद समझदार जो है बुद्धि का उपदेश प्राप्त करता है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दो प्रक्रिया जो है यहां पर लिखी गई है। पहली बात है कि आपको और मुझको सुनना है। बोलिए, क्या करना है? सुनना है। और दूसरा है समझना है। जब तक आपने सुना वो समझेगा नहीं, तब तक सुनने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को सुनते हैं पर सुनी हुई बातों को क्या नहीं करते हैं? समझते नहीं है, समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोग केवल सुनने में ज्यादा विश्वास करते हैं और हम उसे समझने की समझदारी जो है वो हमारे भीतर हम नहीं रखते हैं। समझ प्रभु की ओर से है प्रियो, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको और मुझको सुनना है, क्योंकि सुनने से परमेश्वर का वचन कहता है विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होती है। दो बातें परमेश्वर के वचन के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलती है। पहली बात है कि हमें सुनना है और दूसरी बात है उसे हमें क्या करना है? समझना है। बोलिए, सुनना है और समझना है। सुनना है और समझना है ना? अब आप कहेंगे कि हमको क्या सुनना है? सुनना है, परंतु हमें क्या सुनना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनने को लेकर? बाइबल कहती है कि वचन सुनने से हमारे अंदर क्या होता है? विश्वास प्रकट होता है या विश्वास बढ़ता है। विश्वास कहां से आता है? तो सुनने से आता है। और सुनना कहां से है? तो परमेश्वर के वचन से है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है उसके अंदर सुनने के द्वारा विश्वास आता है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझको यदि सुनना है तो हम कहां से सुने? परमेश्वर के वचन से सुने। क्योंकि संसार में सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हम किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं, किसी रिश्तेदार के पास बैठते हैं, किसी पड़ोसी के पास बैठते हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो बहुत सारी बातों को हम क्या करते हैं? बातचीत करने के द्वारा सुनते हैं।
और हम देख सकते हैं कि 80% बातें जो हैं वो कैसे होती है, बेवजह की होती है, बिना काम की होती है, और वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति का कोई भी कारण नहीं होती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीही व्यक्ति होने के नाते, परमेश्वर का जन होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको इस बात से आपको परिचित कराना चाहता हूं कि आप और मैं, हम कहां से ज्यादा सुनते हैं, हम किसकी ज्यादा सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझको क्या सुनना पसंद है, क्या सुनना पसंद है हमें, सांगा बनो, हमें क्या सुनना पसंद है। हिंदी गाने सुनना पसंद है, हालेलुया। अमिताभ बच्चन की डायलॉग सुनना पसंद है, ऐसा कुछ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या सुनना पसंद करते हैं, बाप रे, हालेलुया, हालेलुया। 2-3 लोगों ने क्या कहा कि हम वचन सुनना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। परंतु प्रियो, मैं आपको हकीकत से वाकिफ करना चाहता हूं, है ना। हकीकत क्या है हमारे जीवन की, हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है। हमारे जीवन की वास्तविकता ये है कि हम मोस्ट ऑफ, ज्यादा से ज्यादा हम कई बार संसार की बातों को सुनते, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हमारे कान खुले होते हैं बहुत सारी बातों को सुनने के लिए, और जब हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में आता है, वो हमारे जीवन में बातें ठहरती है। हमने किसी का झूठ सुना, हमने झूठ को कहाँ रखा, अपने अंदर रखा। हमने किसी की निंदा को सुना, उस निंदा को कहाँ रखा, अंदर रखा। फिर रिपीट क्या होता है, हम भी किसी के साथ जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, वही झूठ बोलेंगे, वही निंदा हमारे मुंह से क्या करेगी, बाहर आएगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें सतर्क होना है, हमें सावधान होना है कि हम क्या सुनते हैं, क्योंकि जो सुनेंगे उन बातों का असर भी हमारे आंतरिक जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिन भर आप निंदा को सुनेंगे तो क्या आप परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गौरव अपने जीवन के द्वारा कर पाएंगे? इतना आसान होगा आपको परमेश्वर की महिमा करना? दिन भर आपने संसार की बातों को सुना, यहाँ वहां सारी चीजों को सुना है, और पूरा टेंशन हमारे दिमाग में होता है, और हम परमेश्वर की आराधना उपासना करे बिना हम क्या होते हैं, सो जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोग होने के नाते प्रियो, मैं और आप किसकी सुने, किसकी सुने? हियर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सुने। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना है। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है वो परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर के वचन से समझ भी प्राप्त करता है। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में आत्मिक समझ तब आती है, आप आत्मिक तौर से समझदार तब होते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं। आपके आंतरिक जीवन में आप विश्वास में खासा इजाफा देखेंगे यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप तत्पर होते हैं।
और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके जीवन में भले किसी काम के लिए तत्परता हो या न हो, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए निरंतर आपकी तत्परता होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, क्योंकि यह वचन हमारे जीवन में हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है, यह हमें आध्यात्मिक रीति से बढ़ाता है। और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन को हम इग्नोर ना करें, हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला व्यक्ति जरूर प्रभु के द्वारा समझ प्राप्त करेगा। हालेलुया। सुनना भी है और समझना भी है। बोलिए, मैं सुनना भी चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा। हालेलुया। क्या आपके जीवन में ये दो बातें होने देंगे? हाँ, सुनेंगे भी और समझेंगे भी, है ना। कई बार वचन सुनते समय या वचन पढ़ते समय हम वो बातें जो वचन में लिखी गई हैं उसे हम समझ नहीं पाते हैं। उस खजानची के समान हमारे जीवन में होता है। खजानची यशायाह की किताब में से पढ़ रहा था। कौन सी बात पढ़ रहा था? एक बात पढ़ रहा था कि मेमने के समान, है ना, उसे वध किया गया। वध किए गए मेमने की चर्चा जो है वो यशायाह की किताब में पढ़ रहा है, परंतु वो वध किया हुआ मेमना कौन है, इस बात को वो अब तक समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आपके और मेरे जीवन की हकीकत क्या है? यदि मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूं, यदि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं, तो मैं परमेश्वर के वचन को क्या ठीक रीति से समझ प्राप्त कर रहा हूं? क्या मैं उस वचन को समझ पा रहा हूं? प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आपकी और मेरी आत्मिक आंखें खोले कि मैं और आप वचन को सुने भी और वचन को समझे भी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन से हम सुने, वचन को हम समझे। हालेलुया। अब दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, मेरे साथ आप निकाले पहला थिस्सलुनी इसका 5वां अध्याय और 6वां पद। पहला थिस्सलुनी इसका 5वां अध्याय हाँ, क्या लिखा है? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे और जागते और सावधान रहे। हम दूसरों के समान क्या न रहे? सोते न रहे। बल्कि दो बातें यहां लिखी गई है, दो चीजें हमें करनी है। पहली है जागते रहना और सावधान रहना। अब यहां पर शास्त्र में सावधान रहने को लेकर और जागने को लेकर क्यों लिखा है? जब हम इसी अध्याय के पहले वचन से जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें यहां पर स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए मिलता है कि प्रभु का फिर से आगमन होने जा रहा है। दोबारा प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम पहले वचन से थोड़ा आगे पढ़ते जाएंगे, क्या लिखा है हम देखेंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि एक समय आने वाला है। वचन 2 में लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। ऐसा दिन आने वाला है, कैसा? जैसा चोर क्या करता है, चोरी करने के लिए आता है। और आप सब लोग जानते हैं, इस बात से आपको परिचित है, आप इस बात से परिचित हैं कि जब चोर चोरी करने के लिए किसी घर में, किसी गांव में जब आता है तो क्या वो सूचना देकर आता है कि मैं आपके घर में इस वक्त डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए आने वाला हूं? नहीं। यदि ऐसा होता तो क्या होता? सब लोग अपने घर में जागते और अपने घर की रक्षा करते कि चोर ना आए, यदि चोर भी आ जाए तो वो चोरी ना कर सके। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का आगमन, हमारे प्रभु का आगमन किसके समान है? उसी चोर के समान है। चोर के समान इसका मतलब है कि बिना बताए, बिना मालूम होते हुए वो क्या होगा, हमारे बीच में आएगा। अब जब वो आएगा और हमें पता नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आए, उसका जब गुप्त आगमन हो तो आप सब लोग उसके साथ, उसके संग बादलों के साथ आप उठाए जाए। किती लोकांना वाटतं की तुम्ही ख्रिस्तासाठी जायला पाहिजे? हालेलुया। आणि किती लोकांना वाटतं की ख्रिस्त जरी आला, त्याचं आगमन झालं आणि मी जरी गेलो नाही तरी चालते, मला इथंच राहायचं आहे, असं कोणी आहे? यही रहना है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ बड़ा आनंदित हूँ, ऐसा कोई है जो बोलता है यहाँ बहुत खुशी है, यहाँ मेरा धन है, गाड़ी मकान है, दुकान है? हालेलुया। सब यहाँ का यही रह जाएगा। बाइबल कहती है कि वो आएगा, जैसा चोर बिना बताए आता है वैसे ही प्रभु का आगमन होगा। और आगे बहुत ही सुंदर दृष्टि से लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल हैं और कुछ भी भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। एकाएक यहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, विनाश आ पड़ेगा। और विनाश का समय जब आएगा तो लोगों को लगेगा कि ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगेगा सब तो कुशल है, ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा था कि जब कोरोना आया था तो कोरोना 2 साल तक रहेगा करके आपने सोचा था? क्या आपने सोचा था कि पूरी दुकानें बंद रहेगी, मार्केट पूरा बंद रहेगा? किसी ने नहीं सोचा था। और इस प्रकार से लोगों की मौतें होंगी, हमने कभी नहीं सोचा था। एक साधारण मरी आने से, महामारी आने से इस प्रकार की हालत हो गई, मनुष्य हतबल हो गया, मनुष्य कुछ नहीं कर पाया। बड़े बड़े राष्ट्र जो है वो परेशान हो गए। अमेरिका भी परेशान हो गया था ना। इंग्लैंड के आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, उसके बाल पूरे ऐसे खड़े हो गए थे, पूरा परेशान हो गया था, वो सोच नहीं पा रहा। इटली का जो प्रधानमंत्री है वो रो रहा है इस बात को लेकर कि ऐसे ही हमारे देश के लोग मरते जाएंगे तो हमारे देश में लोग नहीं रहेंगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो लोग आज अपने बातों के ऊपर घमंड करते हैं, लोग डींगे मारते हैं, जब परमेश्वर का हाथ आता है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। परमेश्वर की स्तुतियों बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विनाश आएगा और ऐसे आ पड़ेगा कि वो सारी चीजों को नष्ट कर देगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में
कि एकाएक विनाश आएगा और सारी चीजें उस विनाश के चलते क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तीसरा और चौथा वचन थोड़ा सा पढ़िए, क्या लिखा है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भी भय नहीं है, भय करने वाली या डरने वाली कोई स्थिति नहीं है, ऐसा लोग कहेंगे, उस समय क्या होगा, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है, आज के तारीख में भी ऐसा ही है। आप कहते हो कि यीशु मसीह आने वाला है, परंतु अब तक नहीं आया। 2024 भी लग गया है, यीशु नहीं आया, अब आने वाला भी नहीं, ऐसा कुछ लोगों को लगेगा, है ना, आने वाला ही नहीं है ना, कुछ बेकार है ये चीज, ऐसा लगेगा। परंतु बाइबल क्या कहती है, जो बड़े बिंदास होकर जीवन जी रहे हैं, बाइबल कहती है ऐसे लोगों को लेकर उनके ऊपर एकाएक लिखा है, उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और आगे क्या लिखा है, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। जो सावधान नहीं थे, जो जागृत नहीं थे, जो कह रहे थे कि यही जीवन है, यहाँ का आनंद ये वास्तविक आनंद है, यहाँ का संसार ये वास्तविक संसार है, जो इस प्रकार से परमेश्वर की खोज नहीं कर पा रहे थे, उन हरेक को लेकर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके ऊपर क्या आएगी, विपत्ति आएगी। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। पर हे भाइयों, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, जो कहते हैं ऐसा होने वाला ही नहीं है, हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि यीशु आने वाला है, और कितने लोगों को लगता है कि यीशु आने वाला नहीं है। कितने लोकांना वाटतं की येशू येणार नाही है, त्याचं आगमन होणार नाही, असं कोणा लोकांना वाटत आहे का? आता तुम्ही या ठिकाणी आले तर तुम्ही काय म्हणताय, हो येशू येणार आहे ना, परंतु प्रत्येक व्यक्तीचं हे स्टेटमेंट आहे का? नाही। उनको यीशु आए न आए उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने जीवन में, वो अपने ऐश और आराम में क्या है, मस्त है। उनको मालूम है कि मुझे 1 लाख रुपए पेमेंट मिलती है, बढ़िया मैं घर में किराना लाता हूँ, बढ़िया मार्केट में जाता हूँ, बढ़िया मैं क्या करता हूँ, खाना खाता हूँ, बढ़िया गाड़ी में घूमता हूँ, और रिटायरमेंट के बाद और 50,000 रुपये पेंशन भी गवर्नमेंट देने वाली है। हालेलुया, कोई टेंशन नहीं, हालेलुया। जो ऐसा बोल रहे थे कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं, ऐसे हमारा जीवन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बाइबल कहती है चला जाएगा। ऐसा जो कहने वाले जो सीरियसली नहीं है उद्धार पाने के लिए, इसका मतलब क्या है, जो उद्धार प्राप्त करना नहीं चाहते, जो परमेश्वर को समझना नहीं चाहते, जो परमेश्वर के करीब आना नहीं चाहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना नहीं चाहते, एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और लिखा है कि वो नष्ट हो जाएंगे। परंतु बाइबल कहती है प्रभु की कलीसिया को लेकर, परमेश्वर अपने जनों को लेकर क्या कहता है, पढ़िए, हे भाइयों से शुरुआत। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। यहां क्या लिखा है कि तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम कहां हो, ज्योति में हो। बोलिए, मैं ज्योति में हूं, मैं प्रकाश में हूं, मैं प्रभु के प्रकाश में हूं, मैं अंधकार में नहीं हूं, मैं अंधकार में नहीं हूं। और जो अंधकार में नहीं है उसको लेकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे लिखा है, अरे आगे, बहुत आगे नहीं जाना है, तुम अंधकार में नहीं हो, उसके आगे पढ़िए।
लिखा है, क्या लिखा है? हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं हो, तुम उजियाले में हो, इसलिए चोर के समान वो दिन तुम्हारे ऊपर आ पड़े, ऐसा होने वाला। इसका मतलब है कुछ तो परमेश्वर के लोगों के लिए होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और किसकी संतान हो? दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम अंधकार की संतान नहीं हो, तुम उजियाले की क्या हो? संतान हो। हालेलुया। और वो दिन चोर के समान तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा, है ना? तुम्हारे ऊपर वो दिन उस चोर के समान नहीं आएगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा वो पीड़ा आने के पहले, वो समय आने के पहले कुछ प्रभु करने वाला है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि विनाश का समय आने के पहले, क्लेश का समय आने के पहले प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग प्रभु के संगति में उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्लेश का समय आने के पहले बाइबल कहती है कि उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, उसके संग और साथ क्या हो जाएगी? उठाई जाएगी। परंतु बाइबल यहाँ पर और एक चीज कहती है। वचन 6 को हम दोबारा ध्यान से सुनेंगे, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। हाँ, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। कलीसिया को परमेश्वर का वचन सावधान करता है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें दूसरों के समान क्या न करना है? सोते रहना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोते रहना नहीं है, इसका मतलब है कि जागते रहना है। आध्यात्मिक जीवन की बात यहां पर हो रही है, आंतरिक जीवन की बात यहां पर हो रही है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो सुस्ती में पड़े हैं, जो सो रहे हैं। हालेलुया। उनको वचन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। ये बात किसके विषय में हो रही है? पहली बात जो है वो अविश्वासियों को लेकर हो रही थी, परंतु ये बात उन मसीह भाई बहनों के लिए हो रही है जो मसीह को मानते तो हैं, परंतु उनकी अवस्था कैसी है? उनकी अवस्था यहाँ लिखा गया है ना कि वो सोए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीही भाई को, मसीही बहन को जागते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सगळ्याकडून असं पाहून वाटत आहे की येशू जर येईल ना, अर्धे इथंच राहतील, अर्धे चालले जातील। प्रेज द लॉर्ड। तुम्ही जशी आता मला दिसत आहे ना, अर्धे झोपल्यासारखी दिसत आहे। मला तुम्ही दिसत आहे तर प्रभूला कसे दिसत असाल? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? वचन भी क्या है, क्या लिखा है वचन में? शुरुआत में लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। दूसरों के समान लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, लोग जो यीशु को नहीं मानते हैं, उनका आंतरिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन सोया हुआ जीवन है। कैसा जीवन है? यीशु को न मानने वाला व्यक्ति कैसा है? सोया हुआ है। हालेलुया।
आप क्या यीशु मसीह को मानते हैं? आप यीशु मसीह को मानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सोए हुए हैं या जागे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जागे हुए व्यक्ति को सारी चीजें पता चलती है ना। एक व्यक्ति खर्राटेदार नींद में यदि सो जाता है तो क्या उसे पता चलता है कि साइड में कौन आया था, कौन रात के समय उठकर चला गया है ना। हालेलुया। एक व्यक्ति जब सोए हुए दशा में होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने सोए हुए व्यक्ति को देखा है? झोपलेल्या व्यक्तीला तुम्ही कधीच पाहिलं नाही? पाहिलं का? कसे असते? तुम्ही त्याला शिवी दिली तरी काही माहीत पडणार नाही। त्याच्याकडे तुम्ही रागानं पहा, कसे पहा, त्याला काय घेणं नाही, तो आपल्या झोपेमध्ये आहे ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है कि उसका बहुत सारे सेंस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो अपनी नींद में रहता है, विश्राम में रहता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम औरों के समान सोते न रहे। इसका मतलब क्या है कि आपको अटेंटिव होना है। अटेंटिव इसका मतलब क्या है कि आप हर चीज को समझने वाले, जानने वाले, उसकी आवाज को सुनने वाले। प्रभु की स्तुति हो कि मसीही जीवन में हम कई बार परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं, परमेश्वर क्या करना चाहता है हमें पता नहीं है, परमेश्वर की योजना क्या है हमें पता नहीं है, परमेश्वर का लक्ष्य हमारे जीवन के लिए क्या है वो हमें पता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा लक्ष्य क्या है मसीही व्यक्ति का? हम किस वजह से प्रभु के द्वारा इस संसार में हैं? प्रियो, यदि हमारा लक्ष्य हमें पता नहीं है, यदि हमें कहां जाना है ये पता नहीं है, परमेश्वर क्या करना चाहता है यदि हमें पता नहीं है, हम कितने प्रभु के संगति में बड़े हैं, कितनी हमारी उन्नति हुई है, यदि हमें पता नहीं है, इसका मतलब है कि हम कौन सी दशा में हैं? सोई हुई दशा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। सोई हुई दशा में आपको और मुझको उठना है। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, उठना है, जागना है। तुम्ही असं जागवता का लोकांना घरच्या? असं उठवता ना, जागना है, जागना है। प्रेज द लॉर्ड। पहिल्यांदाच पाहता तुम्ही जागवताना कसं जागवता। गार झोपेतल्या माणसाला असं जागवता का? कधी कधी पाणी टाकावं लागते तरी माणूस उठत नाही, असं उठवतं का? उठ रे बाबू, उठ रे बाबू, असं हलवतात त्याने। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझको आत्मिक दशा की यदि बात करें, हमारे आध्यात्मिक दशा की यदि बात करें, यदि हम सोई हुई अवस्था में हैं तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे वरन आगे लिखा है, आगे पढ़िए, पर जागते और सावधान रहे। दो बातें यहां लिखी है। पहली बात तो हमको क्या करना है? सावधान रहना है, और दूसरा है जागते रहना। जागना जरूरी है। यदि आपके आध्यात्मिक जीवन में आपको नींद आ जाती है, आपको झपकी आ जाती है, तो आपके ऊपर आक्रमण करना शैतान के लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सेना जब दूसरी सेना के साथ लड़ने के लिए मैदान में होती है तो क्या सैनिक वहां पर सोई हुई अवस्था में होता है? हालेलुया। वो जागे होते हैं, जागते हुए होते हैं, खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, उनकी आंखें खुली होती है, वो चौकन्ना रहते हैं। यदि शत्रु उनके ऊपर आक्रमण करे तो वो आक्रमण का क्या करे? जवाब दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते जागृत रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यहां लिखा है, सावधान होना है, सावधान भी रहना है, जागना। प्रभु की स्तुति हो कि हमारी आत्मिक दशा कैसी है। यदि सोई हुई अवस्था है तो हमें आज परमेश्वर के संगति में अपने आप को तैयार करके आपको क्या करना है, जागृत करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में यदि प्रार्थना नहीं है, यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है, उपासना नहीं है, तो वो दशा कौन सी है? कशावर म्हणता की प्रभूसाठी जागरूक आहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जागृत होना है। और लिखा है सावधान रहना। क्यों सावधान रहना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम उद्धार में आगे बढ़े। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के संगति में प्रवेश करें। शैतान नहीं चाहता है कि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। और इसलिए वो क्या करता है, अपने हमले लोगों के ऊपर करते रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में एक एक चीज आ रही है, एक एक चीज आ रही है, आक्रमण हो रहा है विचारों से, निराशा आने के चलते। और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि वो क्या करता है, आक्रमण करता है। वो ऐसा शत्रु है जो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है। वो फाड़ खाने वाले शेर के समान है। प्रभु की स्तुति, बाइबल कहती है इफिसियों के पत्र 6वें अध्याय में, हमें अपने शस्त्रों को क्या करना है, अपने साथ रखकर, आध्यात्मिक शस्त्रों को, वस्त्रों को पहनकर हमें उसका सामना करना है ताकि वो हमारे बीच में से क्या करे, भाग निकले। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमारा मलयुद्ध किसी लहू और मांस से व्यक्ति के साथ नहीं है, परंतु हमारा मलयुद्ध जो है आत्मिक सेना के साथ है जो पहले आकाश में बैठी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारा शत्रु शैतान है और उस दुष्ट के साथ यदि हमें लड़ना है, आध्यात्मिक जीवन में लड़ना है, विचारों के द्वारा लड़ना है, भावनाओं के द्वारा लड़ना है, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना सावधान रहे हम उसके साथ लड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान इतना चालाक है कि वो आपको कभी भी हलाल करने के लिए क्या है, वो तैयार है। कैसे मालूम है? अभी कितने लोगों ने मुर्गा देखा? मुर्गा कितने लोगों ने देखा? मुर्गा पाहिला नाही? कोंबडा है ना? तो कोंबडा पकडण्यासाठी खरा जो टेक्निशियन असेल है ना, पकडणारा, तो काय करतो माहिती आहे? तो त्याच्या मागे लागत नाही। त्याला माहित आहे कोंबड्याच्या मागे लागला तर कोंबड्या उडू जाते है ना, तो हातात काही सापडणार है ना, तो काय करते, हातामध्ये दाणे घेते आणि एक एक दाणा बरोबर टाकत कुठे घेऊन जाते, किचन मध्ये घेऊन जाते। हालेलुया। जसा कोंबडा किचन मध्ये आला, दरवाजा लावते है ना, आता कोंबडा कुठे जाणार, आता कुठे जाऊ शकणार? म्हणजे कोंबड्याला आपल्या जवळ आणण्यासाठी त्याचं टेक्निक काय आहे? काय आहे टेक्निक? एक एक दाणे टाकते। हालेलुया। आपको फंसाने के लिए शैतान ऐसे दाने डालता है, वो आपके ऊपर झपट नहीं पड़ता है क्योंकि उसको मालूम है झपटेंगे तो ये बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, निकल जा शैतान, निकल जा शैतान। मग ती आक्रमण करायला ते काही खरं होणार नाही। शैतान क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको कैसे अपने कब्जे में लेना है, तो क्या करता है मालूम है? दाना डालता है ना, लालच का दाना डाल दिया है ना, पैसा डाल दिया सामने है ना,
प्रेज द लॉर्ड, है ना। मोबाइल का आकर्षण डाल दिया, टीवी सीरियल का आकर्षण डाल दिया, हाँ काय चांगले सीरियल आहे म्हणते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सास भी कभी बहू दी है ना, बहू कभी सास, जे काय असं आहे ना, 2 घंटे मस्त पाहत राहते, त्याला वाटतच नाही सिरियल असतं पाहत आहे म्हणते। प्रेज द लॉर्ड, शैतान तिथून काम करायला लागला, काय कोणतं काम करायला लागला माहिती आहे? सासू सुनेचे भांडण सुरू करते, कुठून? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। षडयंत्र कुठून दाखवते? षडयंत्र करणं, खाली पाडणं, है ना। तुम्ही पहा 90% सिरियल जे आहे फार चांगलं तुम्हाला ते सांगणार आहे म्हणजे का घरातले वाद, है ना, कसा शकुरी मामा सारखा काटा काढायचा, सगळ्या गोष्टी कुठून शिकवते? आणि टीव्ही मस्त आपल्याला बसून ठेवते 3 घंटे, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बायबल काय सांगते तुम्हाला? कुणी जर मारलं तर त्याला दुसरा गाल दे, एक गालावर मारलं दुसरा गाल दे, है ना। ती शिकवते का टीव्ही आम्हाला? कोणती सिरियल शिकवते का? ती आम्हाला काय शिकवते? बदला घ्यायचा, काय घ्यायचा? बदला। असा गळा कापायचा नाही म्हणते चाकून, केसानं गळा कापायचा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। म्हणजे ते कसं शिकवते माहिती? शैतान कसं घेते आम्हाला? एक दाना टाकला, है ना, आणि मग आम्ही हळूहळू काय करतो? बऱ्याच गोष्टीच्या आहारी जातो, वाईट ते करू लागतो, वाईट त्या गोष्टीमध्ये आम्ही फसतो, देवाचे लोक देखील। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आम्हाला देखील पैशाचा लालच येतो, आम्ही देखील पॉलिसी काढतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे मटका एखाद्या दिवशी आपली लावून पाहतो म्हणजे ना का देवाच्या नावाने लावून घ्या, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हाला जर स्वप्न पडलं तर देवाकडून नाही, मटका लावासाठी असतं, ते शैतानाकडून पक्का आहे। हालेलुया, मटका लावून पैसे कमवण्यासाठी देव शिकवणार नाही। बाइबल में स्पष्ट म्हटलेलं आहे, बाइबल में लिखा है कि तू अपनी मेहनत की रोटी खाएगा, इसका मतलब है तेरी मेहनत से ही तू क्या पाएगा? अपनी उपजीविका को पाएगा। शॉर्टकट जो भी है आप समझ लीजिए ये शैतान की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम क्या करते हैं? उसे परमेश्वर का नाम दे देते हैं, देवा मदद कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ साल पहले एक भाई हमारे पास आए, वो थोड़ा विश्वास भी करने लगे और बोलने लगे कि पास्टर साहब बोले मुझे स्वप्न आया, तीरी तीरी ये आया, बोले तीरी तीरी मालूम नहीं वैसा कुछ बोल रहा है। हालेलुया। तो बोले मुझे लग रहा है, बोले कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि मैं ये नंबर लगाऊं और पैसे कमा लूं, है। तो मैं बोला मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता और आप कृपया ऐसा मत कीजिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शैतान कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। वो सीधा आक्रमण नहीं करेगा, वो आपको गुमराह करेगा, वो आपको निराश करेगा, वो आपको हताश करेगा, वो आपको अविश्वास की ओर ले जाने के लिए कोशिशें करेगा। परंतु बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको जागते रहना है ताकि शैतान आपके अगेंस्ट में कोई चाल ना चले। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपके अगेंस्ट में आप शैतान को चाल न चलने के लिए आप किसी भी प्रकार का क्या न दे, अवसर न दे। यदि आप अवसर देंगे तो चाल चलेगा, यदि आप अवसर देंगे तो 100% गारंटी है कि शैतान आपको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि वो ताक में है। ताक में इसका मतलब है कि वो हर समय इस बात को लेकर विचार कर रहा है कि वो कैसे विश्वासियों को धार्मिकता से निकालकर अधार्मिकता में गिराए, अधर्म में गिराए, पाप में गिराए, गुनाहों में गिराए। परंतु प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। बाइबल हमें कहती है कि सावधान और जागृत रहना। हालेलुया, हालेलुया।
शिमशोन के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, शिमशोन के पास परमेश्वर का ऐसा अभिषेक था कि वो हजारों को एक ही व्यक्ति क्या करता था, मार गिराता था। हालेलुया। शत्रु परेशान हो गए, शत्रु को लगा कि शिमशोन को कैसे हराया जाए, ये तो बड़ा बलाढ्य व्यक्ति है, इसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, ये किसी को भी मार गिराता है, तो इसको कैसे गिराएंगे, इसको कैसे नष्ट करेंगे ना। तो शिमशोन को गिराने के लिए शत्रु राष्ट्र के लोगों ने किसको भेजा मालूम है? उसका नाम क्या मालूम है? दलीला को भेजा। दलीला दिखने के लिए सुंदर थी, उसके देश के लोग बोलने लगे कि आप शिमशोन के पास जाओ, है ना, और शिमशोन के अंदर जो ताकत है उसका भेद हमको बताओ, है ना, ताकि हम उसको क्या करेंगे, निपटाएंगे, है ना। तो उससे निपटना हमारे लिए क्या है, कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शिमशोन नहीं जानता था कि दलीला किसकी ओर से है, शत्रु की ओर से है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षाएं भी इसी प्रकार से आती है, निराशा इसी प्रकार से आती है। शिमशोन जिसके सामने एक भी व्यक्ति शत्रु का खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा समय है जो हजारों को गिराता है, सैकड़ों को गिराता है। बाइबल बताती है कि जब दलीला उसके जीवन में आई, वो तो प्योर कहां से थी, शत्रु राष्ट्र की ओर से। वो उसके जीवन का भेद लेने के लिए आई थी। बार बार उसने भेद पूछा, है ना, बाद में उसको बताना है पड़ा दलीला के सामने। वो बोलता है कि देख, मेरे अंदर जो सामर्थ्य है वो किसके कारण है, मेरे लंबे बालों के कारण। जिस दिन बाल कटवाए जाएंगे मेरी सामर्थ क्या हो जाएगी, निकल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब शिमशोन बड़ा गहरी नींद में था, इसने क्या किया, बाल कटवाया ना, इसकी पूरी सामर्थ क्या हो गई, निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाइबल में ये स्टोरी पढ़ते हैं, बहुत सुंदर कहानी है ये। हालेलुया। शिमशोन ने अपनी ताकत को, अपने अभिषेक को खोया, किसके चलते, एक स्त्री के चलते। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान बहकाने में, शैतान आपको गुमराह करने में नंबर 1 एक पोजीशन पर है। कौन से पोजीशन पर है? और वो उसका काम है गुमराह करना, निराश करना, अविश्वास में ले जाना, ये उसका हथियार है। परंतु बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, तुम सावधान रहो और तुम क्या करो, जागते रहो। शैतान के हर एक चाल को और उसके हर स्कीम को हमको क्या करना है, समझना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें परमेश्वर के संगति में बढ़ते चले जाना है, उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाना है। कई बार हमें लगेगा कि हम प्रार्थना में हैं, कई बार हमें लगेगा कि हम प्रभु के वचन में हैं, परंतु आपने कई बार अपना अवलोकन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप वचन में नहीं, आप वचन के बाहर थे। हालेलुया। और इसलिए प्रिय परमेश्वर की स्तुति हो कि हम परमेश्वर के संगति में चलते समय हम सीरियसली, हम गंभीरता के साथ चले, हम कोई भी चीज इग्नोर ना करें, हम सरलता के साथ प्रभु के संगति में चल रहे, परंतु हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। परंतु जो जागते नहीं है वो शैतान का क्या बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। किसका शिकार बन जाते हैं? उसको शिकार बनाने में जरा सी भी देरी नहीं लगेगी। यदि आपने शैतान के हाथ में क्या दी, अपनी उंगली, है ना। हालेलुया। शैतान को आपको क्या चाहिए, केवल एक उंगली चाहिए। आपके घर के अंदर केवल आपकी दीवार के ऊपर एक खिला उसको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको क्या करेंगे, वहां से पकड़ लेगा। हालेलुया। और इससे बाइबल बहुत ही गंभीरता के साथ इस बात को लेकर कहती है कि जागते रहिए। हालेलुया,
बोलिए, मुझे जागते रहना है, सावधान रहना है, जागते रहना है, सावधान रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वो हर चीज में आपको मुझको गुमराह कर सकता है, परंतु जो सावधान रहेगा, जो जागृत रहेगा, वो निश्चय प्रभु के संगति में आगे और आगे बढ़ता जाएगा। और एक बात हम प्रभु के वचन में हम देखेंगे, मेरे साथ निकाले दूसरा इतिहास 7:14। इतिहास की दूसरी किताब 7वां अध्याय और 14वां पद। हाँ, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चौका क्यों करूंगा। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर एक बड़ा प्रॉमिस करता है, यदि तुम मेरी ओर फिरते हो और प्रार्थना करते हो, मेरी खोज करते हो, तो मैं उस देश को, जो देश की हालत बिगड़ गई है, उस देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पर दो बातें लिखी गई है, पहली है कि प्रार्थना, दूसरी है उसके संगति में उसकी क्या करना, खोज करना, उसको ढूंढना। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, और आगे लिखा है, मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बहुत ही सुंदर प्रभु का ये वचन है प्रियो। यहां हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में कि प्रार्थना करना है और उसकी खोज करना है, प्रार्थना करना और दर्शन की खोज करना। हमने अब तक देखा है सुनना और समझना, दूसरी बात है जागना और सावधान रहना, तीसरी बात है प्रार्थना करना और उसे ढूंढना या खोजना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मुझे और आपको परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करनी है। क्या हम चाहते परमेश्वर हमारे हालातों को बदले? क्या हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे परिस्थिति को बदले? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करते हैं, जो लोग मेरे दर्शन के खोजी होकर मुझे ढूंढते हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसका मतलब है कि एक बड़ा परिवर्तन लेकर आऊंगा। प्रियो, परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को लाना चाहता है, एक बड़े चेंज को लाना चाहता है, और ये तब हमारे जीवन के लिए संभव है जब परमेश्वर के लोग मिलकर परमेश्वर के सामने दीन होकर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, बोलिए, दीन होकर प्रार्थना करना और उसकी खोज करना, ये मेरे जीवन में परिवर्तन को लाता है, परिवर्तन को लाता है। आज दो बातें और हमें परमेश्वर के संगति में स्मरण और याद करना है कि मेरे जीवन में क्या प्रार्थना है, क्या मैं यहोवा परमेश्वर की खोज कर रहा हूं। हालेलुया, यहोवा को ढूंढना, यहोवा को ढूंढना। कई बार परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उसके दर्शन के खोजी होने के लिए हमारे जीवन में एक समय के लिए उत्साह होता है, एक समय के लिए उत्साह होता है, पर जैसा वो समय खत्म हो जाता है, दूसरे समय में परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने के लिए हमारे अंदर का उत्साह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा? खोज परमेश्वर की क्या एक दिन करने से होगी? आज मैंने परमेश्वर को ढूंढ लिया, पा लिया। बाइबल कहती है कि हर संभव हमें परमेश्वर की खोज करना है, उसे ढूंढना है, उसे जानना है और प्रभु की स्तुतियों की प्रार्थना करनी है। जो निरंतर प्रार्थना करता है, जो निरंतर परमेश्वर का खोजी बनकर परमेश्वर को ढूंढता है, वो प्रतिदिन नए प्रकाशन को, नए प्रभु के रेवलेशन को, नए प्रभु के अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करते जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको और मुझको प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करनी है। परमेश्वर की क्या करनी है? खोज करनी है, परमेश्वर को ढूंढना है ना? और प्रभु की स्तुति हो कि ये खोज आपके जीवन में जो परमेश्वर के प्रति है वो कभी भी बंद ना हो। ऐसा नहीं है कि आज आप दिन भर प्रार्थना में समय व्यतीत कर लिया, प्रभु के संगति में समय व्यतीत कर लिया और उसके बाद दूसरा दिन जब आता है तो आपने प्रार्थना भी नहीं की और ना ही प्रभु को आपने ढूंढा। प्रभु की स्तुति हो, वचन के द्वारा उसे ढूंढे, दर्शन के द्वारा उसे ढूंढे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि जब एक व्यक्ति किसी चीज की खोज में निकलता है, वो प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करता है? अपनी खोज बंद कर देता है बीच में? नहीं, उसकी खोज तब तक होती है जब तक वो प्राप्त ना कर ले। आपके और मेरे जीवन में ऐसा ही प्रियो कि हम परमेश्वर को जब तक वो न मिले, जब तक उसका अनुभव हम प्राप्त न करें, हम उसको ढूंढते रहें। और दूसरी बात है कि हम उसके सामने दिन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना है और उसको क्या करना है? ढूंढना है। तो क्या हम तैयार है परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करने के लिए? क्या हम उसको ढूंढने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आइए अपने अपने स्थानों के ऊपर हम खड़े हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें कि प्रभु हम तुझे ढूंढना चाहते हैं, हम तेरी खोज करना चाहते हैं। प्रभु हम जागते रहना चाहते हैं, हम सावधान रहना चाहते हैं, हम प्रभु सुनना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं।